गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इसके फीचर्स करे थे, आपकी इंडियन इकॉनमी के फीचर्स करे थे कि जिसमें कि बताया था कि उस समय की हमारी जो इकॉनमी थी वो कैसी थी, एग्रीकल्चरिस्ट थी, लो प्रोडक्शन था और क्या बोलते हैं इसमें जो है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो इनएडुकेट था, मतलब सही नहीं था। लैंड टेन्योर सिस्टम जो है वो भी अच्छा नहीं था। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो लिमिटेड था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये फीचर्स हमने कल करे थे और भी काफ़ी फीचर्स थे जो हमने कल करे थे। तो आज हम करेंगे इसके कॉजेज़ क्या थे, द प्रिंसिपल कॉजेज़ ऑफ बैकवर्डनेस, कि ये जो आपकी इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस थी हमारी इंडियन इकॉनमी में, तो वो उसके पीछे क्या कारण था। ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी, कि उनके साथ जो है कितना एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा देश जो था वो पिछड़ा हुआ था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया वॉज ट्रीटेड एज अ कॉलोनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, कि जो हमारा इंडियन मार्केट थी, ठीक है, इंडिया था, उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि हमारा इंडिया जो था उसमें जो चीप और बेस्ट रेट में जो है रॉ मटेरियल जो है इनको प्रोवाइड हो जाता था और हमारी इंडियन इकॉनमी इससे क्या होती थी, एक्सप्लॉइट होती थी, क्योंकि वो कम रेट पे वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद लेते थे और अपने वहाँ जाके उसको मैन्युफैक्चर करते थे। तो हमारी जो इंडिया था उसको उन्होंने सिर्फ क्या सोचा था, एक सप्लाइंग रॉ मटेरियल जो है टू ब्रिटिश इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को क्या सोचा था कि सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का एक मतलब जरिया है। ठीक है, सेकंड है इसमें कि इंडिया वाज यूज्ड एज अ मार्केट फॉर अ ब्रिटिश प्रोडक्शन, और रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे वो, लेकिन उसको क्या करते थे, वहाँ मैन्युफैक्चर करके ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंडिया में क्या करते थे, वो सेल करते थे, यानी कि अपने माल को यहाँ लाके उसको सेल कर देते थे, बेच लेते थे। ठीक है, तो इससे भी हमारा जो पैसा था वो बाहर जाता था। ठीक है, और मतलब हमारी जो इकॉनमी थी इस वजह से भी क्या थी, बैकवर्डनेस में थी, यानी कि पिछड़ी हुई थी। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट, कि ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा था कि हमारे यहाँ जो था रॉ मटेरियल बहुत था, है ना, और इसकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट था वो हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी वो बहुत अच्छा था। तो ये क्या करते थे, थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी द ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड द डिमांड दैट द इंडियन प्रोडक्ट इंजॉय इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, की हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी उसको ये क्या करते थे, मतलब सही तरीके से जितना उसको मिलना चाहिए था उनको प्रोवाइड नहीं होता था, मिलता नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। आपने पीछे देखा कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत बेकार थी। ब्रिटिश जो क्या करते थे, जो लैंड रेवेन्यू जमींदारी सिस्टम था इनका, ठीक है, वो फार्मर को क्या करते थे, खेत दे देते थे और उसको एक्सप्लॉइट करते थे कि हमें ही तुम खेती करके जो तुमने बेचना है वो हमें ही बेचोगे। मतलब लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी, क्योंकि ये क्या करते थे, हमारे जो शोषण करते थे हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है ना, तो उनको जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, और जो परमानेंट फार्मिंग इनके राइट्स थे उनको क्या किया जाता था, उनको फॉलो नहीं किया जाता था। कल्टीवेटर्स जो थे वो जितना मतलब उगाते थे उनसे बहुत कम उनको पैसा मिलता था। तो ये सारा जो था इनका लैंड रेवेन्यू जो था वो पॉलिसी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी हमारे इंडियन इकॉनमी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेलिब्रेट निगलेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल इन्होंने क्या करा, निगलेक्ट करा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको कल भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर और अदर मीन्स ऑफ एनर्जी जो भी सारा आता है इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो इन्वेस्टमेंट देखो करते थे ये, लेकिन हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। ठीक है, उसको क्या करा, निगलेक्ट करा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट है आपका हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ लॉ स्केल रेमिटेंस, यानी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फिक्टेड अपॉन द इंडियन इकॉनमी अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट ऑल्सो मेड ह्यूज remittance to England in the form of saving and surplus from their business venture in India, as well as account of Afghan war and
वर्मीज वॉर, ठीक है ना। तो ये यानी कि इन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन की लगाते थे ये लोग, तो और इससे क्या था, हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारे जो मतलब यहाँ की जो इंडियन इकॉनमी थी उसको क्या करते थे, मतलब पिछड़ी हुई इन्होंने खुद करी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ को बिजनेस और जो सेविंग थी उसका सरप्लस ये खुद खा जाते थे, ठीक है ना। ये जो ब्रिटिश राज था हमारे इंडिया में, तो इसी वजह से हमारी जो ये जो बैकवर्डनेस है इसके कॉजेज़ जो थे ये सारे थे, ठीक है। अब जो है इसमें देखो, आपने जीडीपी के बारे में पूछा गया है, बताया है कि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये वो प्रोडक्ट होता है जो हमारे सिर्फ इंडिया में, ठीक है ना, जो भी हमारा टोटल यानी कि हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। एंड आपका जो है इसमें अब ये चैप्टर जो है हमारा इसके साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे।